हीरे की खान। अफ्रीका महाद्वीप में हीरो की कई खानों की खोज हो चुकी थी जहां से बहुतायत में हीरे प्राप्त हुए थे। वहां के एक गांव में रहने वाला किसान अक्सर उन लोगों की कहानियां सुना करता था जिन्होंने हीरो की खान खोजकर अच्छे पैसे कमाए और अमीर बन गए। वह भी हीरे की खान खोजकर अमीर बनना चाहता था। एक दिन अमीर बनने के सपने को साकार करने के लिए उसने अपना खेत बेच दिया और हीरो की खान की खोज में निकल पड़ा। अफ्रीका के लगभग सभी स्थान छान मारने के बाद भी उसे हीरो का कुछ पता नहीं चला। समय गुजरने के साथ उसका मनोबल गिरने लगा। उसे अपना अमीर बनने का सपना टूटता दिखाई देने लगा। वह इतना हताश हो गया कि उसके जीने की तमन्ना ही समाप्त हो गई और एक दिन उसने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। इस दौरान दूसरा किसान जिसने पहले किसान से उसका खेत खरीदा था, एक दिन उसी खेत के मध्य बहती छोटी नदी पर गया। सहसा उसे नदी के पानी में से इंद्रधनुषी प्रकाश फूटता दिखाई पड़ा। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि नदी के किनारे एक पत्थर पर सूर्य की किरणें पड़ने से वह चमक रहा था। किसान ने झुककर वह पत्थर उठा लिया और घर ले आया। वह एक खूबसूरत पत्थर था। उसने सोचा कि यह सजावट के काम आएगा और उसने उसे घर पर ही सजा लिया। कई दिनों तक वह पत्थर उसके घर पर सजा रहा। एक दिन उसके घर उसका एक मित्र आया। उसने जब वह पत्थर देखा तो हैरान रह गया। उसने किसान से पूछा, मित्र तुम इस पत्थर की कीमत की जानते हो? किसान ने जवाब दिया, नहीं। फिर मित्र बोला, मेरे ख्याल से ये हीरा है, शायद अब तक खोजे गए हीरो में सबसे बड़ा हीरा। किसान के लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल था। उसने अपने मित्र को बताया कि उसे यह पत्थर अपने खेत की नदी के किनारे मिला है। वहाँ ऐसे और भी पत्थर हो सकते हैं। दोनों खेत पहुँचे और वहाँ से कुछ पत्थर नमूने के तौर पर चुन लिए। फिर उन्हें जाँच के लिए भेज दिया। जब जाँच रिपोर्ट आई तो किसान के मित्र की बात सच निकली। वे पत्थर हीरे ही थे। उस खेत में हीरो का भंडार था। वह उस समय तक खोज की खदान थी। उसका खदान का नाम किम्बरले डायमंड माइंस है। दूसरा किसान उस खदान की वजह से मालामाल हो गया। पहला किसान अफ्रीका में दर दर भटका और अंत में जान दे दी, जबकि हीरे की खान उसके अपने खेत में उसके कदमों तले था। सीख इस कहानी में, हीरे पहले किसान के कदमों तले ही थे, लेकिन वह उन्हें पहचान नहीं पाया और उनकी खोज में भटकता रहा। ठीक वैसे ही हम भी सफलता प्राप्ति के लिए अच्छे अवसरों की तलाश में भटकते रहते हैं। हम उन अवसरों को पहचान नहीं पाते या पहचान कर भी महत्व नहीं देते जो हमारे आसपास। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू का जीवन बहुत ही कठिनाइयों से भरपूर था, लेकिन उसमें संघर्ष और मेहनत की न कमी थी। वो खेतों में दिन रात मेहनत करता और अपने परिवार को पालने की कोशिश करता। रामू के पास केवल एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वह अनाज उगाता था। एक साल बहुत कमजोर मौसम के कारण उसकी पूरी कटाई नष्ट हो गई और उसे कोई भी फसल नहीं मिली। अब उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वह बिल्कुल हार मान बैठा। लेकिन रामू की सोच दिन दहिया देने वाली थी। उसने अपने किसान मित्रों से सलाह ली और एक नई तरीके से खेत की जमीन में सब्जियों की खेती करने का निर्णय लिया। वो नवाचारी तरीके से काम करने लगा और धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग दिखाने लगी। संघर्षों और कठिनाइयों के बावजूद रामू की मेहनत और आत्मविश्वास ने उसे सफलता की ओर बढ़ने में मदद की। उसकी पहली प्रैक्टिकल काट अच्छी मंदी में उसे अच्छा मुनाफा दिलाने में सफल रही। इसके बाद उसकी सफलता की कहानी गांव में फैल गई और लोग उसे प्रेरणा स्रोत मानने लगे। समय के साथ रामू की सफलता बढ़ती गई और उसने अपने छोटे से खेत को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया। वो न केवल खुद के परिवार की आर्थिक स्थिति। एक लड़का था जिसका नाम जॉन था और वो काफी उदास था। उसके पिता को वह रोता हुआ मिला। जब उसके पिता ने जॉन से पूछा कि वह क्यों रो रहा है, तो उसने कहा कि उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं। उसके पिता बस मुस्कुराए और उसे एक आलू, एक अंडा और कुछ कॉफी बीन्स लाने को कहा। उसने उन्हें 3 कटोरे में रखा। फिर उन्होंने जॉन से उनकी बनावट को महसूस करने के लिए कहा और फिर उन्होंने प्रत्येक कटोरी में पानी भर देने का निर्देश दिया। जॉन ने वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था।
उसके पिता ने फिर तीनों कटोरे उबाले और जब कटोरे ठंडे हो गए तो जॉन के पिता ने उन्हें अलग अलग खाद्य पदार्थों की बनावट को फिर से महसूस करने के लिए कहा। जॉन ने देखा कि आलू नरम हो गया था और उसकी त्वचा आसानी से छिल रही थी। अंडा कठिन और सख्त हो गया था। वहीं कॉफी बीन्स पूरी तरह से बदल गई थी और पानी के कटोरे को सुगंध और स्वाद से भर दिया था। सीख, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में हमेशा समस्याएं और दबाव होंगे, जैसे कहानी में उबलता पानी। इन समस्याओं पर आप इस तरह से प्रतिक्रिया करते हैं, यही सबसे